नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से। साथियों, पुनः मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हुआ हूँ शिक्षक संवाद कार्यक्रम। साथियों, आज के कार्यक्रम में मैं सिर्फ शिक्षा के ही बोलने जा रहा हूँ, ना कोई नियोजित शिक्षक, ना कोई विशिष्ट शिक्षक, ना कोई बीपीएससी शिक्षक, ना कोई नियमित शिक्षक, ना कोई एचटी या एच। इन सारे किसी से में भी नहीं, सिर्फ शिक्षक। साथियों, हम आप सभी एक शिक्षक ही हैं। सरकार की पॉलिसी के कारण हम लोग अपने मुद्दा से भटक गए। हमारी भटकाव, हमारी जो मुख्य मांगे थी, वो सरकार की पॉलिसी फूक डालो और शासन करो की नीति के आधार पर थोड़ा थोड़ा लाभ का सपना दिखाकर हमें और आपको दो धाराओं में बांट दिया। याद करें, हम सभी शिक्षक, आज बिहार में शिक्षकों की संख्या 6.5 लाख है, परंतु हम याद करें वे सभी शिक्षक जिस समय हमारी संख्या 1.5 लाख थी और 25 दिसंबर को 2005 ईस्वी में जब हमारी संघर्ष की गाथा लिखी गई थी, उस समय हमारी संख्या क्या थी और जो हमारी मांगे थी, सरकार मजबूरन 6 में आके हमारी सारी मांगों को पूर्ण की थी। जो शिक्षा मित्र थे, उन शिक्षा मित्रों से हमें हटाकर 60 वर्षों के लिए परमानेंट नियोजन किया और एक नए नियोजनवाद का प्रारंभ शिक्षा विभाग ने 1/7/2006 से की। साथियों, उस समय मात्र बिहार में 2 ही कैडर थे शिक्षा विभाग में, एक नियमित शिक्षक और एक नियोजित शिक्षक। और नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक दोनों आपस में मिलकर समन्वय बना के एक शिक्षक, हम नियोजित शिक्षक अपने उन नियमित शिक्षक साथियों, भाइयों, अभिभावकों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे और उनसे ज्ञान लेते थे और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे चलते थे। परंतु आज समय विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। साथियों, आज अगर हम देखें तो हमारी मुख्य मांगे जो थी, उस मुख्य मांगे से हम भटक रहे हैं, हमारी भटकाव हो गए और सरकार इन चीजों में सफल होने जा रही है। आज भले ही उन नियोजित शिक्षक साथियों की संख्या 50,000 के लगभग होगी या लाख के अंदर होगी, परंतु हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी या बीपीएससी शिक्षक साथी की एक संख्या है। क्यों नहीं आप लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार को मजबूत करते हैं? क्यों? इसका तो कोई कारण होगा। याद करें साथियों, जिस समय हम लोगों का 3 और 5 में शिक्षा मित्रों के रूप में नियुक्ति हुई थी, शिक्षा मित्र के रूप में आए थे और 2005 से ही आंदोलन का शंखनाद हुआ था, उस समय से लेके आज तक संघर्षरत है। परंतु सरकार की छोटी मोटी लोभे के कारण हम सभी शिक्षक आपस में बट गए, भटकाव के रास्ता पे आ गए। हमारी मुख्य मांगे जो थी, समान काम का समान वेतन, उससे हम इतर हो गए। उसे छोड़ के
सरकारीकरण और राजकर्मी की डफली सरकार की जो राग थी उसमें बजाना प्रारंभ कर दिया। क्या साथियों, 2015 ईस्वी में जो हमें और आपको, जो हमारे नियोजित शिक्षक थे वो अभी विशिष्ट बन गए या नियोजित से बीपीएससी बन गए, वो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि क्या अभी हमें वेतनमान, ग्रेड पे स्केल मिल रहा? उनका शायद प्रश्न होगा, जवाब होगा कि नहीं, हमें नहीं मिल रहा। मन की ढांढस बांधने के लिए वो अपनी उद्गार व्यक्त न करे, ये दूसरी बात है, एक अलग बात है। लेकिन साथियों याद करें, उसी संख्या बल के आधार पर और संगठन के आधार पर हम और सभी आप लोगों ने 2015 में, एक साथ 2015 में वेतनमान, छोटा सा ही वेतनमान हो, 5200 से 20,200 रुपए का ही वेतनमान हो, और ग्रेड पे 2000, 2400, 2800, 3200 इन लोग ये मिला था। परंतु आज हमारी क्या स्थिति, धीरे धीरे बद से बदतर होती जा रही, और हम पे कामों का दबाव डाला जा रहा है, अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है। अगर हम शिक्षक हैं तो सिर्फ हमें शिक्षण कार्य करने दिया जाए। शिक्षण कार्य के अलावे जो विभिन्न कार्यालय कार्य जो किया जाता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। क्या इसी दिन के लिए हम आप सभी शिक्षक बने थे? भटकाव, ये भटकाव का मेन कारण है साथियों, जो सरकार ने 2023 में जो बिगुल बजाई और उसके तोड़ में हम सभी लोग एकत्रित न हो पाए, संगठित नहीं हो पाए, जिसके कारण आज हमारी और आपकी ये स्थिति। शायद अब हम और आप कभी एकजुट हो सकते हैं, ये एक परिकल्पना मात्र ही हो, क्योंकि सरकार ने ऐसे ऐसे नियमावली लाके और ऐसे नए नए शिक्षकों के नामकरण करके एक छत के नीचे रख दिया है, जो अगर एक शिक्षक जाते हैं तो दूसरे शिक्षक नहीं जाते, दूसरे जाते हैं तो तीसरे नहीं जाते हैं। आखिर हम और आप सभी तो हैं शिक्षक, क्यों नहीं हम सभी आप लोग एक होकर, एकजुट होकर पुनः उस पुरानी मांगों को दोहराने का प्रयास करें। हम सभी आप लोग छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकार से लड़ना प्रारंभ कर देते। अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर HIRA की चल रही, क्या हमारी मांगे यही थी? हमारी जो मांगे हैं उन मांगों से सरकार हमें समय समय से दिग्भ्रमित करना चाहती है, दिशाहीन करना चाहती है। साथियों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, हम सभी शिक्षक एकजुट होकर एक जगह संगठित होकर रहें और एक आवाज के अगर दें तो हमारी मांगे पूर्ण हो सकती हैं। शायद हमारे बीपीएससी के साथी वो नए हैं, उन्हें मालूम नहीं है, परंतु विशिष्ट या STHM जो बने हैं हमारे साथी, उन्हें मालूम होगा कि संगठन क्या चीज है। उसी संगठन के बदौलत आज चाहे हम आप ST बने हैं, HM बने हैं या विशिष्ट बन तो गए, लेकिन वहां जाके ठगा महसूस कर रहे हैं। एक निश्चित भविष्य की जो तलाश थी, उस भविष्य की तलाश में हम लोग आधा अधूरा रहे। तो साथियों, पुनः वह समय आया है जब हम लोग एक जगह एकत्रित हों, संगठित हों
और अपने आप को पहचाने। हम कहने के लिए तो चाणक्य की उपमा देते हैं, जो हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, परंतु सरकार की चालों में तुरंत फंस जाते हैं। आज उसी का नतीजा है कि सरकार की चाल को हम सभी आप लोगों ने न समझ पाया और सरकार ने बड़ी आसानी से हमें इधर से उधर कर दिया। हमें अपने रास्ता जो मंजिल पाना था उससे हमें भटका दिया। साथियों, आज का समय, वर्तमान परिवेश और परिदृश्य जो है, हमें एकजुट रहने का है। ना हम नियोजित, ना विशिष्ट, ना बीपीएससी, हमें सिर्फ एक शिक्षक के नाम से जाना जाना चाहिए। और जब भी जरूरत पड़े तो एक शिक्षक के रूप में हम सभी आप लोग साथ दें। साथियों, आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो अपने मस्तिष्क पर जरा सा जोर दें और स्मरण करें कि कोई भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ अभी तक, विधानसभा हो या लोकसभा, जिसमें हम शिक्षकों को कुछ नहीं मिला। कुछ ना कुछ निश्चित मिला, परंतु अभी जो वर्तमान में विधानसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, उसमें या लोकसभा के चुनाव में सभी वर्गों को कुछ न कुछ मिला, परंतु हम शिक्षकों को कुछ नहीं मिले। इसका कारण, इस पर क्या आपने, हमने या हमारे साथियों ने मंथन किया? क्यों नहीं मिला? सरकार समझ चुकी है कि हमने इसे कई खेमों में बांट दिया है। ये कभी एक नहीं होने वाले हैं और जब तक ये एक नहीं होंगे, हम अपने आसानी से अपना राज सत्ता चलाते रहेंगे। वाजिब है साथियों, कौन ऐसे चाहेंगे जो ज्यादा से ज्यादा मजदूरी देके हम अपना प्राथमिक देके हम अपना काम करवावे। जितना से कम मिले उतना अच्छा है। ये हर एक सरकार या हर एक मालिक चाहता है। सोचना हमें है, सोचना हमें सभी शिक्षकों को है। आज हमारी संख्या क्या है या आगे जो समय है हमारी कार्यावधि का 10 से 15 वर्ष, 10 से 15 वर्ष में हम जितने नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 2021 के बैच को छोड़ के उसके बाद जितने हैं वो सभी 10 से 15 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बचेंगे कौन? वही बीपीएससी शिक्षक। आप लोग अगर अभी संयमित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए और एक साथ आवाज नहीं उठाए, तो शायद आने वाला समय में जिस तरह से आज सरकार तितर बितर कर दी है, ठीक उसी तरह से आप लोगों के साथ हो सकता है। तो हमें पुनः अपनी मांगों को दोहराना चाहिए कि समान काम का समान वेतन दो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सब चीज मिल गया, लेकिन सम्मान, साथियों, 5-6 साल के बाद हमारे विद्यालय में 2030 के बाद या 31 के बाद हमारे विद्यालय में हमारे बड़े साथी, शिक्षक साथी, अभिभावक जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर कुछ हासिल हम लोगों को करना है तो यही 5 वर्षों में। हम किस आधार पर मांगेंगे कि जो हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए? हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय का आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो लोग 30 और 31 के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह था कि हम सभी अलग अलग झंडे और अलग अलग मन और विचार में न बटें, एक रहें, संग रहें, संगठित रहें और धैर्य पूर्वक अपनी आवाज को उठावें। जो हमारी जो चित परिचित मांगे हैं, समान काम का समान वेतन दो,
और 12 वर्षीय कालवध प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, ये 3 चीजें अगर हमें मिल जाती है तो आने वाले समय में आप लोग भी उसके हकदार होंगे। नमस्कार। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। जय नियोजित, जय नियोजित, जय विहार। धन्यवाद।